एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने बूनी स्टडी अड्डा में। तो हम राजस्थान आर्ट कल्चर सीरीज़ में क्लासेस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख हवेलियाँ। मतलब आज हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि हवेलियाँ क्या होती हैं। जाली झरोके वाले भवन, ऐसे भवन जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जाली झरोकों का प्रयोग हुआ हो। मतलब एक सामान्य भवन होते हैं जिनमें ज़्यादा जाली झरोकों का प्रयोग नहीं होता, नॉर्मल विंडोज़ लगा के काम चला लिया जाता है। लेकिन जो हवेलियाँ होते हैं उनमें बड़ी बड़ी जालियों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हवेलियाँ होंगी जाली झरोके वाले भवन। ठीक है, अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है 1000 हवेलियों का शहर। अब देखें कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो 1000 हवेलियों का शहर है। मतलब उस शहर में 1000 या उससे भी ज़्यादा हवेलियां हैं, तो वो शहर है बीकानेर। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक कि 1000 हवेलियों का शहर कौन सा है। तो देखिए, जैसे हमने बनवाई हवेलियां और हवेलियां हो गई पुरानी, हवेलियां पुरानी हो गई तो हम क्या करेंगे, हम उनको बेचना चाहते हैं और बेचने से याद रखिए बीकानेर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों का मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी हवेली का निर्माण करवाया जाता है तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो खुद की जो हवेलियां हैं उनकी दीवारों पर चित्रण करवाएंगे। मतलब किसी अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स बनवाएंगे। अब रिच लोग हैं तो इस टाइप के कार्य तो करेंगे ही। और रिच लोग कौन थे राजस्थान में? जो राजा थे। और राजा कौन थे? शेखावत थे। शेखावतों को याद रखिए शेखावाटी से। ठीक है, तो शेखावाटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण 17वीं 18वीं सदी में सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। अब हवेलियों का निर्माण कौन करवा सकता है? जिसके पास पैसा होगा, जैसा अभी हमने चर्चा की। और पैसा किनके पास होगा? सेठ साहूकारों के पास। पैसा इनके पास क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ये व्यापार संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं। अब नॉर्मल फैमिलीज हैं, किसान हैं, वो तो हवेलियों का निर्माण नहीं करवा सकते। लेकिन जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके पास इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो हवेलियों का निर्माण करवाएंगे। तो सेठ साहूकार सबसे ज़्यादा हवेलियों का निर्माण करवाएंगे। ये हमारा इंट्रो हो गया था। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी हवेली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जैसलमेर पटवों की हवेली। गुरु रंधावा जो हमारे सिंगर हैं, उनका एक गाना आया था, कौन सा? पटोला। उनके गाने का नाम था पटोला। तो अब कोई बोल रहा है कि मेरे को पटोले का जैसा बनना है। कैसा बनना है? पटोले का जैसा। पटोले का जैसा बनना है मतलब जैसलमेर। जहाँ पे भी इसमें जैसा यूज करेंगे उसका मतलब जैसलमेर होगा। आपने किसी को बोला है कि मैं पटोले का जैसा बनना चाहता हूँ, पटोले का जैसा मतलब जैसलमेर। ठीक है, अब पंजाबी में पटोला किसको बोला जाता है? जो सुंदर हो। ठीक है, पटोला किसको बोलते हैं? सुंदर हो। तो जैसा हमने अभी चर्चा की, पटोला सॉन्ग किसका था? गुरु रंधावा जी का, और वो पंजाबी सिंगर हैं। ठीक है, तो पंजाब में पटोला वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? सुंदर इंसान के लिए। अब जो इंसान सुंदर होगा उसको घमंड होगा अपनी सुंदरता का। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम जस्ट सोच सकते हैं कि जो सुंदर है उसको घमंड है। किसका? अपनी सुंदरता का। ठीक है, अब घमंड का पर्यायवाची क्या होता है? गुमान करना। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि पटवों की हवेली का निर्माण गुमानचंद बफाना ने करवाया। अब देखिए, जो सुंदर भी है और उसको घमंड भी है। ठीक है, अब जो इंसान आपको नज़र आ रहा है कोई बहुत ही सुंदर है, तो आप दो लोग बैठ के चर्चा कर रहे हो कि भाई साहब आपको ये किस टाइप का लगा, तो हम बोलेंगे ये तो 5 स्टार प्रकार का है भाई, एकदम अच्छा है, 5 स्टार प्रकार का। और उसने पीले वस्त्र धारण करके रखे हैं। ठीक है, और बिल्कुल आकर्षक दिख रहा है कि आपको ऐसा लगे कि इससे बढ़िया दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे गुरु रंधावा ने गाना गाया था तो उन्होंने भी ये वर्ड यूज़ किए थे कि आप सबसे खूबसूरत हो, जिसकी भी वो प्रशंसा कर रहे थे। तो इस टाइप से आप याद रखिए, जिनको आपने 5 स्टार रेटिंग दी वो सबसे खूबसूरत होंगे, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत होंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा ये हमने जस्ट स्टोरी बनाई, इससे हम ये सब वर्ड लाइंस जो भी हैं, निर्माण कार्य है, ये सब याद रख सकते हैं। पटुओं से आप याद रखेंगे किसके जैसा बनना है? पटोले के जैसा। पटोले का जैसा बनना है मतलब जैसे याद क्या रखेंगे? जैसलमेर। अब पटोले जैसा बनना है तो मतलब कि पटोलों को क्या बोला जाता है पंजाबी वर्ड में? सुंदर। मतलब पंजाबी लैंग्वेज में जो पटोला है उसका अर्थ होता है सुंदर होना। ठीक है, तो सुंदर है तो उसको घमंड है, और घमंड का पर्यायवाची क्या है? गुमान। ठीक है, तो निर्माण करवाया गुमानचंद बफाना ने।
5 स्टार रेटिंग दी थी, तो कुल 5 मंजिला हवेली। ठीक है, पीले वस्त्रों का धारण किया था, तो पीले पत्थरों से निर्मित, और सबसे आकर्षक भी बताया था हमने, तो विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति वाली। और जो इतना आकर्षक होगा मतलब उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मतलब वो होंगे गुण, तो अलग अलग शैलियों का मिश्रण है, जैसे सिंध का, यहूदी, राजपूत या हिंदू, मुगल। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो पटुओं की हवेली है उसको आप कैसे याद रखेंगे कि मेरे को पटोले का जैसा बनना है, पटोले के जैसा बनना है, जैसे से जैसलमेर। और इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम आगे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, आप इससे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, भूलने का कोई चांस नहीं है। सालिम सिंह की हवेली। ठीक है, अब हमने बोला कि मैं सलमान खान के जैसा बनना चाहता हूँ। कैसा बनना चाहता हूँ? सलमान खान के जैसा। और जैसे से क्या याद रखेंगे? जैसलमेर। सालिम सिंह को सोच लीजिए सलमान खान। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। आपको सलमान जैसा बनना है, सलमान जैसा बनना है मतलब जैसलमेर। ठीक है, अब सलमान खान जी हैं। सलमान खान जी का रूप अच्छा है और वो कमल का फूल लेकर घूमते रहते हैं, और सलमान खान पर से मिलने के लिए नॉर्मली एंट्री मिलती नहीं है, मतलब उनसे मिलने पर है नो एंट्री। ठीक है, तो नो खंडी। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। निर्माण 1815 में करवाया गया जैसलमेर के पीएम सालिम सिंह के द्वारा। उपनाम नौखंडी, रूप महल, कमल महल। अब देखिए, सलमान खान हैं जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। ठीक है, और सलमान खान को हमने सालिम सिंह जी से रिलेट किया, तो सालिम सिंह की हवेली भी टॉप क्लास होगी, मतलब ये जैसलमेर की सबसे ऊंची है। अब सलमान खान से मिलने पर थी नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री थी, मतलब ये भी 9 मंजिला है, और 9वीं मंजिल है वो लकड़ी से निर्मित होने के चलते हटा दी गई थी। ठीक है, लकड़ी से निर्मित थी, कुछ नुकसान ना हो जाए इसलिए हटा दी गई। मतलब अब आप सलमान खान जी से मिल सकते हो, मतलब नो एंट्री वो हटा दी गई, मतलब 9वीं मंजिल हटा दी गई। तो अब 9वीं मंजिल हटा दी तो कितनी मंजिलें बचेंगी? 8। तो इन 2 मंजिलों के नाम इंपॉर्टेंट है। 7वीं मंजिल का नाम है मोती महल या जाज महल, 8वीं मंजिल का है रंग महल। ठीक है, आगे देखते हैं नाथमल की हवेली। अब देखिए, आजकल नाथ का मतलब क्या है? बाबा लोग। आजकल बाबा लोग MP, MLA, यहाँ तक कि CM बन रहे हैं, मतलब बहुत इजी हो गया है। ऐसा लगता है कि राजनीति में बाबा ही आने वाले हैं सब। ठीक है, तो आप भी सोचोगे कि क्यों ना मैं भी बाबा बन जाऊँ ताकि मैं इजीली MP, MLA, CM बन जाऊँ। ठीक है, तो आपने सोचा कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ? नाथ के जैसा। नाथ के जैसा बनना चाहता हूँ, मतलब जैसा मतलब जैसलमेर। ठीक है, अब देखिए, नाथमल हवेली का निर्माण लालू व हाथी नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया। अब एक नाथ बहुत ज़्यादा फेमस है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया कि आप बिहार जाइए और BJP के लिए प्रचार करिए। बिहार जाकर वो मिलते हैं लालू जी से, तो लालू जी को जाके क्या बोलते हैं? भाई मैं हाथी के समान फेमस हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रखिए। निर्माण किसने करवाया? लालू व हाथी नामक 2 भाइयों ने। आज मतलब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो नाथ लोग राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, कल को वो लव कुश मंदिर का भी निर्माण करवा सकते हैं। तो हवेली के बाहर मूर्ति लगी हुई है लव कुश नामक हाथी की। अब देखिए, नाथ भी अलग अलग हैं, मतलब हर नाथ मतलब बाबा एक प्रकार का तो है नहीं। कुछ बाबा ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप चार्जेस भी लगे हैं, कुछ बाबा CM हैं। तो जब बाबा ही मतलब नाथ ही सेम नहीं है, तो नाथमल की जो हवेली है उसमें कलाकृति कैसे सेम हो सकती है? तो विश्व की एकमात्र जहाँ किसी भी प्रकार की कलाकृति का दोहराव नहीं है। और कलाकृति का दोहराव कहाँ पे नहीं हो सकता? मतलब जब बाबाओं में दोहराव नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, तो कलाकृति में भी दोहराव नहीं होगा। और ऐसा कहाँ पे रिलेट करेंगे? जैसलमेर से। ठीक है, अब देखिए, कुछ नाथ बन गए, ठीक है, कुछ सलमान खान के जैसे बन गए, तो कुछ आचार्य भी बनना चाहते होंगे। कैसा बनना चाहते हो भाई? मतलब आपने किसी बच्चे से पूछा आप कैसे बनना चाहते हो? बोला कि भाई मैं आचार्य जैसा बनना चाहता हूँ। और जैसे से तो आपको याद ही है जैसलमेर। अब कुछ आचार्य बन गए, कुछ नाथ बन गए, कुछ होंगे एक अलग ही लेवल के, सोचिए बैक बेंचर्स। ठीक है, वो बोलेंगे भाई हम तो शाम को पैक बनाएंगे मस्त सोडा डाल के, और सोडे के जैसा बनना चाहते हैं। कैसा बनने चाहते हो? सोडे के जैसा, जैसा से जैसलमेर हमारा आंसर होगा। अब देखिए, चूरू। चूरू को आप याद रखिए चोर से। ठीक है, चूरू को आप याद रखेंगे चोर से, जहाँ पे भी चोर आएगा आपका आंसर होगा चूरू। ठीक है, मालजी का कमरा। मालजी को क्या समझोगे आप? कि आपके पास माल है,
धन है, सोना चांदी इस टाइप से, और माल को चोर करते हैं चोरी, ठीक है। तो माल होगा, माल मतलब आपके पास चोर आएंगे और चोरी करके ले जाएंगे, और चोरी से हमें याद ही है चोरू, ठीक है। अब माल जी का जो कमरा है उसका निर्माण, मतलब कमरे का निर्माण कौन करवा सकता है? जिसके पास माल होगा। तो मालचंद कोठारी ने निर्माण करवाया, और जिस इतना बड़ा मतलब है जिसके पास अच्छा माल है तो वो अच्छा कमरा बनवाएगा, तो कमरा बनवाएगा तो उसमें 1000 खिड़कियों का निर्माण करवाएगा। तो 1000 खिड़कियों का निर्माण इस कमरे में है, ठीक है। वर्तमान में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए गवर्नमेंट आज जो भी पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं, फोर्ट हैं, महल है, उनको टूरिज़्म के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को आकर्षित किया जा सके, ठीक है। अब देखिए मोटा मंत्रियों की हवेली। अब देखिए मंत्री लोगों के ऊपर तो बहुत कॉमन है, आरोप लगते रहते हैं, किसके? भ्रष्टाचार के। किसके आरोप लगते रहते हैं? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब चोरी के आरोप, और चोरी से आपको याद ही है, आंसर होगा चूरू। रामविलास गोयनका की हवेली। एक सेंट्रल मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं चिराग पासवान, ठीक है। तो रामविलास पासवान जब पॉलिटिक्स में वो आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। वो इसी के द्वारा वो चर्चा में आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करके। रामविलास को आप याद रखिए रामविलास पासवान जी से, रामविलास पासवान ने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब चोरी के खिलाफ। और चोरी से आपको याद ही है, जहाँ चोरी वहाँ पर आंसर चोरू। अब देखिए कुछ ऐसे चोर होंगे रॉबिन हुड टाइप, ठीक है, जो चोरी करेंगे और दान कर देंगे, ठीक है। सब चोर तो एक जैसे नहीं होते, कुछ चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं और फिर ले जाकर दान कर देते हैं। दान करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? चोरी, और चोरी से फिर से आपको याद है आंसर होगा चूरू, ठीक है। सुराणों की हवेली। अब एक राणा जी हैं, ठीक है, राणा जी के पास बहुत धन पैसा है, मतलब एकदम बेशकीमती रिच हैं। तो राणा जी के यहाँ पे हो गई चोरी कौन करेंगे? चोर, और चोर से आपको याद ही है चूरू, ठीक है। 1000 खिड़कियों की हवेली है ये सुराणों की हवेली, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं उदयपुर। देखिए बागोर की हवेली। बागोर को आप याद रखिए बागडोर से, ठीक है। एक राजा हैं जिन्होंने अपना एक जो भी वंशज है, अपना बेटा है, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि भाई मेरे बाद में राजा होगा ये, ठीक है, मतलब बागडोर संभालेगा ये। अब देखिए उत्तराधिकारी उनका बेटा बन गया तो 2 कंडीशंस बनती है। एक तो ये कंडीशन बनती है कि वो राजा बनने के बाद उनका बेटा मनोरंजन में लिप्त हो जाए, या एक कंडीशन बनती है कि वो उदय कर दे उस डायनेस्टी का, वो अपने पापा मतलब जो राजा थे उनसे भी ज़्यादा काबिल निकले, ठीक है। यदि वो मनोरंजन में लिप्त हो गया तो सब खत्म कर देगा, और यदि उसने अच्छी तरह से शासन चलाया तो वो उस डायनेस्टी का उदय कर देगा। तो उसको, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो याद रखते हैं कि जो ये राजा थे इनका काल स्वर्ण काल कहा जाता है इस डायनेस्टी का। तो उदय करेगा तो उसको हम याद रखेंगे, किसमें? हिस्ट्री में, उसको याद रखेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये स्टोरी बनाइए, और इससे अभी मैं आपको सब याद करवा देता हूँ। बागोर की हवेली, जैसे बागोर को आप याद रखिए बागडोर को, ठीक है। बागोर की हवेली से याद रखेंगे बागडोर, मतलब एक राजा ने बागडोर अपने बेटे को सौंपी, और बागडोर सौंपी तो उस डायनेस्टी का उसने उदय कर दिया तो आंसर होगा उदयपुर। निर्माण अमरचंद बड़वा ने। अब जिसने उदय किया तो वो हिस्ट्री में अमर हो जाएगा, तो निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। लेकिन यदि वो मनोरंजन में लिप्त हो गया तो जो बागडोर सौंपी थी वो मनोरंजन भी तो कर सकता है, ठीक है। तो मनोरंजनियों की हवेली। अब जो मनोरंजन कर रहा है वो किस गाने पे मनोरंजन करेगा? साकी साकी सॉन्ग पर। साकी साकी सॉन्ग को आप याद रखिए साकरा हवेली भी इसका उपनाम है, ठीक है। अब देखिए जब राजा बनते हैं तो जब राजा घोषित किया जाता है तो उसको मतलब मुकुट पहनाया जाता है। आप मुकुट के बजाय याद रखिए उसको पगड़ी पहनाई जाती है। जहाँ पर भी पगड़ी की चर्चा हो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछी जा सकती है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में स्थित है? पगड़ी कब पहनाओगे आप? जब बागडोर सौंपोगे मतलब बागोर की हवेली। और बागडोर सौंपने के बाद उस डायनेस्टी का हो गया उदय, तो उदय से उदयपुर हमारा जवाब होगा। 1986 में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। बाफना हवेली। अभी जैसे हमने चर्चा की कि बागडोर सौंपी, मतलब एक बाप ने अपने बेटे को
बागडोर सौंपी। तो बाफना को आप याद रखिए बाप से, और बाप ने बागडोर सौंपी। बागडोर कहाँ पे थी? उदयपुर में, तो बाफना भी उदयपुर में होगी। और बाप का नाम याद रखिए मोहन सिंह है, ठीक है। मोहन सिंह, राजा मोहन सिंह ने बेटे को जो भी सत्ता सौंपी, ठीक है। तो मोहन सिंह ने सत्ता सौंपी। मोहन सिंह कहाँ से रिलेटेड होंगे? बागडोर सौंपने से। और बागडोर से हमें याद ही है अच्छे से कि बागडोर सौंपने से हमारा हो गया उदय, तो उदय से उदयपुर, ठीक है। अब जब मतलब इस टाइप से हो जाएगा तो वो शाम को पार्टी करेंगे, मतलब कार्यभार उसको सौंप दिया तो शाम को पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे तो पिएंगे, पिएंगे को याद रखिए पीपलिया से, ठीक है। पीपलिया कहाँ पे? मतलब बागडोर सौंपने के बाद पिएंगे, तो बागडोर सौंपने के बाद में पिएंगे, तो पीने को आप याद रखिए पीपलिया से। आगे देखते हैं मंडावा, ठीक है। अब मंडावा को आप किससे याद रखोगे? मंडावा को समझ लीजिए कि मंडी। मंडावा को क्या समझेंगे? मंडी, ठीक है। आप मंडी गए, मंडी में जैसे ऐसे दुकानें लगी हुई हैं दोनों साइड में, और आप बीच में खड़े हुए हो और आप ताड़ रहे हो किसी को, सब्जी वाले को ताड़ रहे हो, किसी अन्य को ताड़ रहे हो, ठीक है। ताड़िया, जहाँ पर भी ताड़िया आए तो आप समझना ताड़ रहे हो। और ताड़ कहाँ पे रहे हो आप? मंडी में जाके, मतलब मंडावा, ठीक है। मंडावा हवेली तो सीधा आपको पता ही है, मंडावा हवेली मतलब मंडावा में रामनिवास, वो सॉरी रामनाथ गोयनका की हवेली। अब देखिए कुछ जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो ज़्यादा ही फ्रैंक होते हैं, ज़्यादा ही इनोवेटिव समझ लीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं? गाना गाते हैं। क्या करते हैं? गाना गाते हैं। गोयनका को आप कैसे याद रखेंगे? गोयनका मतलब गायक, ठीक है। और गायक कहाँ पे मिलेगा आपको? सब्जी वाला मंडी में, ठीक है। तो गायक से आप वापस से रखिए, गायक आपको कहाँ मिलेगा? मंडी में। मंडी से आपको याद ही है मंडावा। रामदेव चोरावनी हवेली, अब देखिए मंडी में कुछ चोर भी होंगे, ठीक है। अभी हमने चूरू में भी चोरों की चर्चा की, उसको इससे अलग कर देते हैं। देखिए चोरावनी को समझिए मंडी में चोर मिले। अब देखिए अण और वाह ये दोनों वर्ड इसी इसमें हैं, तो मंडावा में दोनों वर्ड्स मैच कर रहे हैं, तो चोरावनी हवेली कहाँ पे होगी? मंडावा में, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए बिसाऊ झुंझुनू, बिसाऊ को आप याद रखिए बिकाऊ से। किससे याद रखेंगे? बिकाऊ से, ठीक है। अब देखिए एक पोदार साहब हैं, पोदार साहब के पास एक मतलब काम करता है, ये कोई बिजनेसमैन है, इनके पास कोई बंदा काम करता है, ठीक है। तो वो कुछ गद्दारी कर देता है पोदार साहब के साथ, ठीक है। क्या कर देगा? गद्दारी। तो पोदार साहब उसको क्या बोलेंगे? तू गद्दार निकला। गद्दार निकला मतलब तू बिकाऊ निकला। पोदार साहब क्या बोलेंगे कि तू गद्दार निकला, बिकाऊ निकला। बिकाऊ का मतलब बिसाऊ, ठीक है। अब पोदार साहब को आएगा उसके ऊपर गुस्सा, तो पोदार साहब क्या करेंगे? उसको कोड़े मारेंगे। जहाँ पे केड़िया आए तो केड़िया को आप याद रखिए कोड़े से। और कोड़े कब मारोगे? जब कोई बिकाऊ निकलेगा। तो और बिकाऊ से आपको याद ही है बिसाऊ होगा, ठीक है, ठीक है। तो पोदार साहब क्या करेंगे? उसको कोड़े मारेंगे। केड़िया को याद रखिए आप कोड़े से, ठीक है। कोड़े कब मारोगे? जब कोई बिकाऊ निकलेगा। और बिकाऊ से आपको पता ही है क्या है? बिसाऊ, ठीक है। अब आपने कोड़े भी मार लिए, लेकिन कोड़ों से भी आपका मन नहीं भरा कि भाई कोड़े तो बहुत मिनिमम बात है, मैं तो इससे भी ज़्यादा तेरे साथ करना चाहता हूँ। तो ऐसा करेंगे, वो उसको सिगार में डाल देंगे, ठीक है। सिगतिया जहाँ पर आए आप उसको सिगार से याद रखिए। क्या करोगे आप? उसको सिगार में डाल दोगे। सिगतिया जहाँ पर आएंगे तो आप उसको याद रखिए सिगार में। सिगार में कब डालोगे? जब कोई बिकाऊ निकलेगा। सिगार मतलब बिकाऊ निकलेगा, और बिकाऊ से आपको याद ही है बिसाऊ। और हनुमान जी, हनुमान जी धोखेबाजों को या बिकाऊ लोगों को कभी माफ़ नहीं करते, आप ऐसा याद रखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं हनुमान जी किन को माफ़ नहीं करते? बिकाऊ लोगों को। और बिकाऊ से हमें पता है क्या होगा? हमारा जवाब बिसाऊ, ठीक है। झुंझुनू, ईश्वरदास मोदी हवेली। अब देखिए इलेक्शंस जब राजस्थान में हुए, मोदी जी ने झुंझुनू में अपनी चुनाव यात्रा की। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि जो मोदी जी हैं उन्होंने झुंझुनू में चुनाव यात्रा की, ठीक है। नवलगढ़, अब देखते हैं नवलगढ़, ठीक है। पोदार हवेली। अब पोदार हवेली मतलब पोदार जी याद रखिए, एक तो पोदार जी बिसाऊ में हैं। अब पोदार जी के साथ गद्दारी कर दी उनके एक जो भी क्लाइंट या जो भी उनके साथ काम कर रहे थे उसने, ठीक है।
तो इसके बाद वो क्या करेंगे, कोई नवीन मतलब नया लड़का लेकर आएंगे या नया जो अपना काम करने वाला लेकर आएंगे। नया से याद रखिए नवीन, और नवीन से क्या याद रखेंगे, नवलगढ़, ठीक है। और टिबड़े वाली हवेली, इसको याद रखिए। देखिए राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला एरिया है, वहाँ पर मिट्टी के टीले बन जाते हैं। टीले को याद किससे रखेंगे, टीबों से, ठीक है। किन से याद रखेंगे, टीबों से। और हर रोज़ नए नए टीबे बन जाते हैं, नए नए मतलब नवीन टीबे बन जाते हैं। नवीन से क्या याद रखेंगे, नवलगढ़, ठीक है। अब देखते हैं बीकानेर। अब देखिए कोई डागा है, डागा कौन होते हैं, बनिया लोग, ठीक है। कोई बनिया जी हैं, मतलब जिन्होंने दुकान करके रखी है, और उनके दोस्त हैं मेहता जी, ठीक है। तो मेहता जी किसके पास गए, डागा के पास, कि डागा साहब कुछ सामान खरीदना है। लेकिन डागा साहब बोलेंगे भाई साहब ये तो बिक गया। क्या हुआ, ये तो बिक गया। बच्छावता को किससे याद रखे, बच्छावलों की जो हवेली है उसको किससे याद रखे, ये तो बिक गया, ठीक है। और बिकने से आपको पता ही है, बिकने से क्या याद रखेंगे आप, बीकानेर, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपकी याद हो जाएंगी। जोधपुर, अब देखिए बॉलीवुड के स्टार्स कहाँ पे आते हैं राजस्थान में, जोधपुर में। जोधपुर में सबसे ज़्यादा बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, आप ऐसा याद रखिए। जब वो राजस्थान में आते हैं तो यहाँ पर राजस्थानी में नृत्य, मतलब यहाँ पर आग जल रही है और वो चारों तरफ बैठे हैं और राजस्थानी में नृत्य हो रहा है। इसके बाद वो जाकर पोस्ट करेंगे इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ भी है, ठीक है। इस टाइप से आप याद रखिए। तो यहाँ पर आ रहे हैं, नृत्य हो रहा है, मतलब राजस्थानी नृत्य हो रहा है, तो नृत्य होगा तो संगीत भी बज रहा होगा। तो संगीत कहाँ बज रहा है, जहाँ पर बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं। और बॉलीवुड के स्टार कहाँ पे आ रहे हैं, जोधपुर में। अब राखी मनाने के लिए भी बॉलीवुड स्टार कहाँ आएंगे, जोधपुर में। अब वो जोधपुर में आके बोलते हैं अपने गाइड को कि मेरे को पोखरण जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है, पोखरण जाना है। तो वो बोलेगा गाइड, क्यों ना सर हम जोधपुर में एक पोखरण है वो आपको दिखा देते हैं, ये भी उसके जैसा ही एरिया है, ठीक है। तो वो जैसलमेर के पोखरण ना ले जाकर जोधपुर के पोखरण में उनको लेके जाएगा, ठीक है। पाल हवेली, अब जैसे जोधपुर में बॉलीवुड के स्टार्स आए तो वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर पानी भरा हो, ठीक है, जहाँ पर पानी भरा हो। और पानी जहाँ पे भरा हो उसके साइड में, मतलब जो पानी भरा होता है बीच में, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं पाल। तो पाल पे बैठ के जाकर बैठ जाएंगे और जो भी व्यू है उसको एंजॉय करेंगे। पाल से क्या याद रखेंगे, पाल को किससे याद रखेंगे, पाल पर जाके बैठ गए कौन, बॉलीवुड के स्टार्स। कहाँ पर, जोधपुर में, ठीक है। अब जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो 25 बार तो आ ही लेते हैं, कहाँ पर, जोधपुर में। बॉलीवुड स्टार 25 बार कहाँ पे आते हैं, जोधपुर में। अब सोचिए जब बॉलीवुड वालों को इतना अच्छा लग रहा है तो भगवान श्री राम बोलेंगे भाई हमें भी कहाँ जाना है, जोधपुर जाना है। भगवान श्री राम बोलेंगे हमें भी जोधपुर जाना है, ठीक है। अब फलोदी को कैसे याद रखोगे, देखिए फलोदी को याद रखिए फौलादी से। अभी किसी इंसान का शरीर है फौलाद के जैसा, अब वो फौलाद के जैसा इंसान है वो हो जाएगा अमर। वो अमर कैसे होगा, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो उसको कुचल देगा, जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो उसको कुचल देगा, ठीक है। तो अमर हो जाएगा और कुचल देगा। अमर से अमर सिंह और कुचल से कोचर। अमरचंद कोचल हवेली कहाँ पे होगी, जिसका फौलादी शरीर होगा, और फौलादी शरीर से फलोदी। अब जो भी इतना फौलादी होगा, ठीक है, तो वो एकदम लाल रहेगा हमेशा, ठीक है, गुस्से में रहेगा कि जो भी उसको बोलेगा वो उसको काट डालेगा, मार डालेगा, ठीक है। उसके चेहरे पे आपको गुस्सा नज़र आएगा, ठीक है। मतलब वो लाल रहेगा। लाल कौन रहेगा, जो फौलादी शरीर वाला है, और फौलादी से हमें याद है फलोदी, ठीक है। अब देखिए बॉलीवुड के स्टार्स जोधपुर आएंगे, ठीक है। जोधपुर आकर वो बोलेंगे कि हमें दान पुण्य का कार्य करना है। तो बोले बिल्कुल आप दान पुण्य का कार्य करिए, क्यों ना आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक पंडित जी के पास जाएंगे और बोलेंगे हम दान पुण्य का कार्य करना चाहते हैं, जो अभी नक्षत्र चल रहे हैं वो अच्छे हैं क्या, मतलब सही हैं क्या हम दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो बोले बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप ऐसा करिए सुबह उठिए और सूरज को पानी चढ़ाइए और दान पुण्य का काम स्टार्ट करिए, ठीक है। तो पुण्य कहाँ पे करेंगे बॉलीवुड के स्टार्स आके, जहाँ पे वो आते कहाँ पे हैं, जोधपुर में। और विश्व की एकमात्र जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ, जो पुण्य हवेली है इसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ, और निर्माण किसने करवाया, सूरज जोशी ने, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अब सीकर का लक्ष्मणगढ़ एरिया, ठीक है। आपका जैसे वेट बढ़ गया तो आपने लक्ष्य बनाया कि मैं मेरे वेट को कम करूँगा, तो मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा
और हर रोज़ 5 किलो वेट उठाया करूँगा। ठीक है, आपने लक्ष्य बनाया कि आप हर रोज़ उठेंगे 5 किलो वेट उठाएंगे। 5 किलो के वेट को क्या बोलते हैं? पंसेरी। और पंसेरी से आप याद रखिए पंसारी हवेली। ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी तो आपने आपकी रानी जी को बोला कि आप भी एक्सरसाइज करिए। रानी जी बोली भाई साहब हम तो सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो रानी जी, आपने बोला नहीं उठना पड़ेगा, आपको भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो रानी जी आपसे रूठ गई। रूठने को किससे याद, राठी को कैसे याद रखोगे? रूठने से। कौन रूठ गया? जब आपने लक्ष्य बनाया। ठीक है, रानी जी रूठ गई जब आपने लक्ष्य बनाया। लक्ष्य से लक्ष्मणगढ़, इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हैं। रामगढ़ सीकर, रामगढ़ को याद रखिए भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम को जब 14 साल का वनवास मिला तो अयोध्या के वासी हैं जो रोने लगे। क्या होने लगा? वो रोने लगे। तो जो रुइया है इसको आप रोने से रिप्लेस करिए कि रुइया आ गया मतलब रोने लग गए। कब रोने लग गए? जब राम जी को वनवास मिला। राम जी से क्या याद रखेंगे? रामगढ़। ठीक है, खेमका हवेली। अब जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था तो उनके साथ क्या खेला गया? गेम खेला गया। गेम से क्या याद रखेंगे? खेमका। ठीक है, तो खेमका हवेली कहाँ पे होगी? जहाँ पर भगवान श्री राम के साथ गेम खेला गया। और भगवान श्री राम से मतलब क्या याद रखेंगे? रामगढ़। ठीक है, अब देखिए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का एक मतलब कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो जैसे कि जयमल फत्ता जहाँ पे आएंगे तो आप याद रखिए वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित होंगे। और सलूम्बर ठिकाना आएगा वो भी चित्तौड़गढ़ से संबंधित होगा। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे ये जो डिटेल्स हैं, डिटेल जो भी थी हवेलियाँ वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि भाई जो हमने पढ़ा है उससे कुछ आ भी रहा है कि बस जस्ट पढ़ ही रहे हैं और हमें याद भी रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो वो एनालाइज कर पाएंगे। अभी लेटेस्ट जो RS प्री एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, नथमल हवेली कहाँ है? तो अभी हमने चर्चा की थी हमें कैसा बनना है? नाथ के जैसा। कैसा बनना है? नाथ के जैसा। और जैसे से क्या याद रखेंगे? आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, आगे देखते हैं। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेली प्रसिद्ध है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने बस जस्ट एक एग्जाम ही लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये एग्जाम्स में आए भी हैं। ठीक है, ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने ज़्यादा स्लाइड्स ज़्यादा बन जाएंगी तो इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया। अभी हमने चर्चा की थी भित्ति चित्रों का निर्माण कौन करवाएगा? जो रिच होगा। रिच कौन थे? राजा लोग। और राजा कौन थे? राजपूत। राजपूत मतलब शेखावत, तो शेखावटी क्षेत्र के लोग। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में जैसे आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर में जो हवेलियां हैं उनमें भित्ति चित्रों का चित्रण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? वन रक्षक परीक्षा में ये पूछा गया था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कहाँ की है? मतलब झुंझुनू एरिया भी कहाँ पे आता है? शेखावटी में। और गोयनका हमने अभी देखा था, जस्ट अभी हमने जब डिस्कस किया था गोयनका को, आप याद रखिए गायक से। गायक कौन था? मंडी में सब्जी वाला। मंडी में सब्जी वाला। और मंडी से हमने क्या याद किया था? मंडावा। तो हमारा राइट आंसर होगा मंडावा। ठीक है, पटवों की हवेली। अब देखिए पटवों की हवेली जो ये पूछा गया पुलिस कांस्टेबल 2007 और 2013 में, RPSC 3rd ग्रेड में पूछा गया है 2004 में। अभी हमने बोला था हमें कैसा बनना है? पटोले का जैसा। हमें कैसा बनना है? पटोले का जैसा। पटोले का जैसा। और जैसा से हमें क्या पता है? जैसलमेर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है, झाला की हवेली। अब देखिए झाला को आप कैसे याद रखेंगे? झाला हवेली को आप कैसे याद रखेंगे? कोटा में बच्चे आते हैं किसकी तैयारी के लिए? नीट की तैयारी के लिए। किसकी तैयारी के लिए आते हैं भाई साहब? नीट की तैयारी के लिए। अब नीट में सिलेक्शन हो गया तो वो डॉक्टर बन जाएंगे, मतलब वो MBBS या नीट में एडिविएशन हो जाएगा और वो MBBS कर लेंगे। यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएंगे? झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप को किससे याद रखिए? झाला से। और झोला छाप कहाँ पे बनेंगे? कोटा में आकर। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं तो फिर एडमिशन होगा नहीं, फिर उनको झोला छाप बनना पड़ेगा। तो झोला छाप से याद रखिए झाला, और कहाँ पे आकर बनेंगे? कोटा में। तो राइट आंसर होगा कोटा। स्थापत्य कला की दृष्टि से मतलब ये जो हवेलियां हैं उनके स्थानों को सुमेलित करिए। जो हवेलियां हैं, एक तरफ हवेलियां हैं, एक तरफ शहर हैं जहाँ पर ये स्थित है, कौन सी कहाँ पर स्थित है? पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। देखिए नथमल की हवेली।
अभी हमने याद किया था हमें कैसा बनना है, नाथ के जैसा। तो नथमल हवेली कहाँ पे होगी, जैसलमेर में। बागोर की हवेली, अभी हमने याद किया था बागडोर। बागडोर सोपी तो शासनकाल का उदय हुआ, मतलब उदयपुर में, ठीक है। लालचंद डड्डा, मतलब लाल हो गया एकदम। लाल कौन हो गया था, जो फौलादी शरीर वाला था, वो गुस्सा हो गया था, तो फलोदी में, ठीक है। सालिम सिंह की हवेली, तो कैसा, किसके जैसा बनना था आपको, सलमान खान के जैसा। और जैसे से आपको याद दी है जैसलमेर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। सलीम सिंह की हवेली, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पे, मतलब ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, सलीम सिंह की हवेली। अभी हमने जस्ट चर्चा की हमें कैसा बनना है, सलमान खान के जैसा। जैसा से आपको पता ही है, जैसा मतलब जैसलमेर, राइट आंसर जैसलमेर, ठीक है। सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया किसने, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था ये, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अमीर खान, नवाब बिरगिस कदर, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। तो राइट आंसर है हमारा 4, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। अब इसको कैसे याद रखोगे, देख सुनहरी कोठी, क्या, सुनहरी कोठी, ठीक है। अब सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया, सारा अली खान ने। इब्राहिम अली खान, मतलब इसको अली खान को सारा अली खान याद रखिए आप, सारा अली खान। सारा से आप याद रखिए सारा सुनहरी, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। बच्छाव तो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित। अभी हमने याद किया था सेठ जी, मतलब डागा जी के पास मेहता जी गए, पूछा कि कुछ है क्या, तो बच्छावत, मतलब कुछ नहीं बचा भाई साहब मेरे पास। तो ये कहाँ पे थे कि सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बिका, मतलब बचा। तो बिक गया मतलब बीकानेर, राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में ये पूछा गया। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था दान। कुछ लोग दान देना चाहते हैं लेकिन चोरी करके, और चोरी से आपको पता ही है क्या, चूरू। चूरू आपको ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बीकानेर में भी नहीं हो सकता, किशनगढ़ अजमेर में भी नहीं हो सकता। सुजानगढ़ जो एरिया है वो चूरू में है, तो हमारा इस प्रकार से राइट आंसर सुजानगढ़ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे यूट्यूब चैनल बोनी स्टडी अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप पर भी हमारा चैनल बन चुका है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, क्योंकि टीचर्स क्लासेज में पढ़ा देते हैं लेकिन सबसे बड़ा इशू तब आता है जब हमारी चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहें। आप ट्रिक्स याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका भी मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है कि आपको अच्छे से ये चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा किसी और भाई को बहन को भी मिले तो उसमें क्या बुराई है। तो आप जो भी आप लोगों के टच में है उनको शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाए। और जो चीज़ आपको लाखों रुपए की फ़ीस देकर मिल रही है, ठीक है, कोचिंग्स में आप जाओगे काफ़ी फीस देनी पड़ेगी, वो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कशन हो रहा है। इसके साथ में जो भी आगे की जो राजस्थान आर्ट कल्चर सीरीज चल रही है उसमें पूरा सिलेबस मैं राजस्थान आर्ट कल्चर का कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, पूरा सिलेबस कवर अप करवा दूंगा। इसके साथ अदर सब्जेक्ट्स भी इसी प्रकार से अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।